नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, अपने स्थापना काल से ही मोतिहारी का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय विवादों से घिरा रहता है। वहां के चाहे कर्मी हो या फिर वहां के अधिकारी सवालों से घिरे रहते हैं और सवाल उठे भी क्यों ना, विवाद हो भी क्यों ना, अनियमितताएं जो बढ़ती जाती है। इन दिनों महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज विभाग में नामांकन में हुई धांधली को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद अब और बवाल बढ़ता जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार छात्र परिषद ने विश्वविद्यालय में नामांकन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र इकाई के तिरहुट प्रमंडल के अध्यक्ष आकाश सिंह धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए और नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के ओर से साफ कहा गया कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। आपने जिस चीज की मांग की है, आपने जो आरोप नामांकन में फर्जीवाड़े का लगाया है, नामांकन में धांधली का लगाया है, हम उस डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन हुआ क्या? देखिए, आकाश सिंह ने आरोप ना सिर्फ नामांकन में फर्जीवाड़ा करने का लगाया था, उन्होंने आरोप यह भी लगाया था कि इसमें जो भी अधिकारी, चाहे वो प्रोफेसर हो या फिर डिपार्टमेंट हेड हो, जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि नामांकन में फर्जीवाड़ा हुआ और उस नामांकन को रद्द कर दिया गया। देखिए, अब फिर से नामांकन होगा। विश्वविद्यालय की ओर से जो नई कमेटी गठन की गई है, उस कमेटी में वो लोग ही हैं जो पहले उस फर्जीवाड़े में शामिल थे। देखिए, डिपार्टमेंट के एचओडी अंजनी झा, एक महिला प्राध्यापक जिन्होंने वाइवा का इंटरव्यू लिया था। अब जरा सोचिए, ऐसे में फर्जीवाड़ा भला कैसे रुकेगा? और पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार छात्र परिषद ने ऐलान किया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम विरोध करेंगे। यह विरोध कितना जायज है, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जिस कमेटी ने पहले नामांकन किया, जिस कमेटी में वो लोग शामिल थे जिनके नामांकन को रद्द किया गया, वही लोग नई कमेटी में शामिल हैं। भला सोचिए, छात्रों का भविष्य यहां कैसे संवरेगा? छात्रों के भविष्य के साथ यह विश्वविद्यालय प्रशासन क्या खिलवाड़ नहीं कर रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही विवादों से घिरा रहा है, हमने आपको पहले भी बताया। और इससे पहले कई रिपोर्ट में हमने आपको दिखाए अब तक के जो कुलपति हुए हैं उनके विरुद्ध किस तरह के आरोप लगे हैं। चाहे अरविंद अग्रवाल की बात हो या संजीव शर्मा की बात हो, सभी आरोपों से घिरे थे। जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अगर सवाल पूछिएगा तो इन लोगों के पास जवाब नहीं है। देखिए, यह अपने आप में गंभीर सवाल है कि विश्वविद्यालय, मोतिहारी का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां छात्रों के भविष्य बनाई जाती है, जहां बिहार के अलावे भी दूसरे प्रदेशों से छात्र पढ़ने आते हैं, वहां नामांकन में धांधली, नामांकन में फर्जीवाड़ा और जांच कमेटी गठित की जाती है, तो जो कमेटी दोषी पाई जाती है, पुनः एक नई कमेटी में उन्हीं लोगों को जोड़ दिया जाता है। कैसे होगा? सुनवाते हैं पहले आपको इस पूरे प्रकरण की जिन्होंने पर्दाफाश किया, जिस शख्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन के धांधली को उजागर किया। पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार छात्र परिषद के नेता, तिरहुत प्रमंडल के छात्र अध्यक्ष आकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? ये है विश्वविद्यालय के कुलपति जो न्याय की बात करते हैं और पूरी तरीके से चोर लोगों को बचाने में इनका सबसे अहम योगदान है। हम कुलपति जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। जब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है तो आपने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? सारे लोग देखते हैं कि जांच कमेटी किन किन टॉपिक पे, किन किन बिंदुओं पे जांच की है
क्योंकि हम लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से देखिए फर्जीवाड़ा यही है, 2 स्कोर शीट, पहले 30 नंबर का स्कोर शीट बनाया जाता है, जब मामला कुल पकड़ता है तो 100 नंबर का स्कोर शीट बनाया जाता है जिसपे 2 टीचर का सिग्नेचर नहीं होता है। तीसरी, आरटीआई से जब हम लोग इस कागजात की मांग करते हैं तो यहाँ थ्रू ऑनलाइन मोड लिखा हुआ रहता है डॉक्टर उमा यादव के पास। उमा यादव मैम इसकी लिखित आपत्ति दर्ज कराइए विश्वविद्यालय को कि हमसे बिना परमिशन के इन्होंने थ्रू ऑनलाइन मोड लिखा है। इस पर विश्वविद्यालय की और जो जांच कमेटी बैठी थी उसने क्या प्रपोजल दिया, क्या कहा विश्वविद्यालय की जो जांच कमेटी बैठी थी। तीसरी, 100 नंबर की जो वाइवा सीट है और 30 नंबर की वाइवा सीट है, इसको क्या विश्वविद्यालय ने देखा? हमारा आरोप था विश्वविद्यालय पे कि जो 100 नंबर का वाइवा सीट है वो फर्जी है। अगर विश्वविद्यालय को लगती है कि यह सही है तो विश्वविद्यालय की जांच कमेटी ने क्या इन दोनों जो एक्सटर्नल थी उनको जो मेल के माध्यम से वाइवा सीट हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था विभाग के एचओडी द्वारा, क्या उनकी मेल को जांच की गई कि यह 28 जून को जब रिजल्ट प्रकाशित हुई या 5 जुलाई को जब एडमिशन हुई उससे पहले भेजा गया था उनके मेल पर सिग्नेचर करने के लिए या 11 जुलाई के बाद भेजा गया है? वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय का जो जांच कमेटी था पूरी तरीके से हेराफेरी करने का काम किया है और कार्रवाई के नाम पर छात्रों के साथ दोहन करने का काम किया है। क्या छात्र कुलपति जी, क्या छात्र बोले थे आपको कि आप नामांकन में गड़बड़ी कीजिए? ऐसा नहीं है तो फिर छात्रों को इसकी सजा क्यों दे दिया जा रहा है? क्या छात्र ही सबसे कमजोर है? आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर जब छात्र को नहीं कहा था कि आप गड़बड़ी करके मेरा नामांकन कीजिए तो आप नामांकन कैंसिल कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नामांकन में गड़बड़ी हुई है, आप नामांकन कैंसिल कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल है रद्द करने के लिए जब नोटिस निकालते हैं तो उस नोटिस में लिखते हैं कि हमने प्रपोजल मांगा है इस डीआरसी का जो कमेटी है उस विभाग के विभागाध्यक्ष से कि किस तरह से आप भाईवा कराइएगा। अरे कुलपति जी, चोर से मांगिएगा आप प्रपोजल कि किस तरीके से भाईवा हो, उसको सस्पेंड करने की जरूरत थी, उसको ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करने की जरूरत थी। उन्होंने एक बार नहीं बार बार विश्वविद्यालय के नाम को खराब करने के लिए बार बार गलत काम किया है। उन्होंने 2 बार 2 फर्जी सीट बनाकर क्या साबित किया है 420 विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी झा? आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? आगे हमारी विश्वविद्यालय से मांग है कि अविलंब दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से पूर्व में हम लोग लगातार लड़ते आए हैं उसी तरीके से आंदोलन करेंगे जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कि क्या। तो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए नामांकन में धांधली के बाद अब भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यहां दूर दूर से छात्र अपने भविष्य को बनाने के लिए आते हैं। यहां अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा होगा तो छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।